आप सभी को जय श्री राधे श्याम, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। आज मैं पुनः आप सबके समक्ष एक नई कथा लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ और आज की ये कथा बड़े ही पावन दिन के बारे में है, जो कि आज का ये पावन दिन, आज बड़ा ही पावन दिन है। आज देव ऋषि श्री नारद जी का प्राकट्य उत्सव है, उनका जयंती महोत्सव है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए सुनाया जाए कि किस प्रकार संतों की संगति ने एक दासी पुत्र को देवऋषि नारद बना दिया। कुछ संतों की संगति ने एक दासी पुत्र को देवऋषि नारद बना दिया, जिन्होंने इस सृष्टि को संकीर्तन का प्रसाद दिया। तो देवऋषि नारद जी का देवऋषि नारद की कृपा है कि इस पूरी संसार में संकीर्तन की धारा प्रवाहित हो रही है। तो किस प्रकार संतों की संगति से एक दासी पुत्र श्री नारद जी के रूप में, देवऋषि नारद जी के रूप में प्रकट हुए, आज मैं आपको यही सुनाऊंगा। और इस कथा को प्रारंभ करते हैं श्री गणेश जी की मंत्र वंदना के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो कथा कुछ यूँ प्रारंभ होती है कि नारद जी दासी पुत्र के रूप में जन्म लेने से पहले एक गंधर्व थे और इन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो उस दासी पुत्र की माँ बड़ी ही साधारण थी, एक सेठ के घर में कार्य किया करती थी, झाड़ू पोछा करना, उनका सारा कार्यभार संभालना, गौशाला में गौओं को संभालना, उनकी गौओं की देखभाल करना, गायों की देखभाल करना, ये सारा कार्य, मतलब वो दासी वाला कार्य सारा किया करती थी, एक दासी थी। तो एक बार चतुर्मास चल रहा था और चतुर्मास पर उस सेठ जी के घर पर कुछ ऋषि आकर ठहरे। अब ऋषि आकर ठहरे तो वो जो छोटा सा बालक था, दासी पुत्र था, वो ऋषियों को रोज प्रातः और रोज सुबह और शाम को भोजन कराना ऋषियों को, और उनकी सेवा करना, जब वो शयन के लिए जाएं तो उनके पैर दबाना ऋषियों के, ये सारा कार्य वो दासी पुत्र किया करता था। अब दासी पुत्र किया करता था और शाम को जो ऋषि गण थे वो सत्संग किया करते थे, कथा सुनाया करते थे। तो ऋषि कथा सुनाते थे तो पूरा गांव आकर के बैठ जाता था, सुनता था। तो वो 6 साल का दासी पुत्र, वो जो छोटा बालक है, दासी का बालक, वो भी आकर के बैठ करके और कथा सुनता था। तो अब जब दासी पुत्र कथा सुनता था, दासी का बालक छोटा सा कथा सुनता था, तो संतों की संगति का प्रभाव, कथा श्रवण का प्रभाव ऐसा पड़ा उसके मन पर, उस बालक के मन पर, कि उस बालक ने सोच लिया कि अब तो बस, अब तो मुझे भक्ति ही करनी है, भगवान विष्णु की भक्ति ही करनी है, मुझे भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं। देखो, संतों की संगति से पता है क्या होता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का हाथ खंबे पर लग गया, बिजली के खंबे पर लग गया। अब उस व्यक्ति को करंट लगेगा। तो जब व्यक्ति को करंट लग रहा है, अब दूसरा व्यक्ति आया और उसने गलती से उस व्यक्ति को छू लिया, तो उस दूसरे व्यक्ति को भी करंट लगेगा। तो ऐसे ही जब हम संतों की संगति में रहते हैं तो पता है क्या, संतों ने प्रभु के चरण पकड़ रखे हैं,
हम संतों के चरण पकड़ेंगे तो वह भक्ति कहीं ना कहीं से हमारे अंदर भी प्रवेश करेगी। ऐसा ही उस दासी पुत्र के साथ था। अब संत लोग तो सत्संग किया करते थे रोज शाम को, तो वो कथा सुना करता था। तो जब दासी पुत्र ने कथा सुनी भगवान विष्णु की, अवतारों की, और तब उस दासी पुत्र के मन में क्या आया कि मैं अब भक्ति करूँगा, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। मतलब उसका इतना मन लग गया कि अब तो वो मतलब संतों की सेवा करता, उनसे कोई ना कोई भगवान के प्रसंग सुनता, और ऐसे ही उसका दिनचर्या चलती थी। अब चतुर्मास संपूर्ण हुआ, चतुर्मास खत्म हुआ, 4 महीने पूरे हो गए, और जो संतगण थे वो वहाँ से सेठ जी के घर से जाने लगे। अब वो दासी का बालक बोला संतगणों से कि संत जी मैं भी आपके साथ चलूँगा, मुझे भी भक्ति करनी है, मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे भी भगवान की भक्ति में लगना है, मैं भी आपके साथ चलूँगा। संतगण बोले नहीं बेटा, अभी तुम्हारी माँ जीवित है, अभी तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपनी माँ की सेवा करो और यहीं पर रहकर नाम जाप करो, कीर्तन करो, भगवान का ध्यान करो। तो वो दासी का बालक बोला कि ऋषि जी हम कैसे करें भगवान का ध्यान, कैसे हम भगवान का नाम जाप करें। तो उन ऋषियों ने एक माला झोली वो दासी पुत्र को दे दी। अब माला झोली दे दी, तो अब माला झोली दे करके ऋषिगण वहाँ से, जो संतगण थे वो वहाँ से चले गए। अब तो वो बालक दासी पुत्र जो था वो नाम जाप करता, सुबह शाम नाम जाप करता, सुबह शाम नाम जाप करता, सुबह शाम नाम जाप करता, बस यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। माँ की सेवा करता और नाम जाप करता, माँ की सेवा करता, नाम जाप करता। एक बार वो दासी पुत्र की माँ गौशाला में गऊ का दूध निकालने के लिए, गऊ दोहन के लिए गई हुई थी, और वहीं पर उस बालक की माँ को, यानी जो दासी थी, उसको एक सांप ने डस लिया, और वो दासी की वहाँ, यानी उस बालक की माँ की वहाँ मृत्यु हो गई सांप के डसने से। अब उस बालक को बुरा तो लगा कि माँ चली गई, लेकिन उस बालक को कहीं ना कहीं खुशी भी हुई कि एक ही तो जिम्मेदारी थी हमारी माँ की सेवा करने की, अब उनका भी गोलोकवास हो गया, तो अब तो हमें कोई जिम्मेदारी भी नहीं रही। तो अब उस बालक ने अपना झोला डंडा जो भी उठाया और निकल गया। अब तो वो शहर गांव घूम कर बस नाम जाप करता, संकीर्तन करता, नारायण नारायण करता, बस। तो एक बार जब वो युवा हुआ और ऐसे उसका जीवन काल नाम जाप करते करते, संकीर्तन करते करते निकला, एक बार उस दासी पुत्र का शरीर जमीन पर गिर गया और उसका भी गोलोक गमन हो गया, दासी पुत्र का भी गोलोक गमन हो गया। अब भक्ति के प्रभाव से, जो उसने भगवान का नाम जाप किया, उस प्रभाव से, संतों की संगति के प्रभाव से, उसी दासी पुत्र को अगले जन्म में जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो जो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे, उनमें से एक मानस पुत्र के रूप में उस दासी पुत्र ने जन्म लिया देव ऋषि नारद के रूप में। और फिर श्री ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को वीणा दी, और ब्रह्मा जी ने आज्ञा की देव ऋषि नारद को कि तुम जाकर के संकीर्तन प्रचार करो।
तुम जा कर के भगवान नाम का प्रचार करो, भगवान नाम का तुम प्रचार करो जा कर के। तो फिर देव ऋषि नारद जी चारों लोकों में, तीनों लोकों में घूम घूम कर, हर तरफ घूम घूम कर भगवान नाम का प्रचार करने लगे, नारायण नारायण जपते। और इस तरीके से एक दासी पुत्र देव ऋषि नारद के रूप में प्रकट हुआ। तो ये थी आज की कथा। देव ऋषि नारद जी के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। और आप सबको देव ऋषि नारद जी के प्राकट्य महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल बधाई। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा रमणो विजयते। आप सबको कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।